हेलो बच्चों, कैसे सभी आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने आपको यहाँ पे व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का जो है मैं यहाँ पर आपको लाऊं पैटर्न। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में वो बताने वाला हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है आपको फेक वीडियोस लेकर के आ रहे हैं या फिर आपको ओल्ड पेपर्स को आपको दिखाया जा रहा है, उनको ऐड कर करके एडिट कर करके, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आपको सही विकल्प जो है सही विकल्प सही जोड़ी जो है वो आपको मैं इसके बाद में एक और वीडियो जाएगा उसमें आपको मिल जाएगा या फिर इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, आपको गारंटी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, पर किस तरह से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं ये जो है कक्षा 11वीं वालों के लिए है। ठीक है, किसके लिए? कक्षा 11वीं वालों के लिए है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए फटाफट। तो यहाँ पर व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए बना करके लाया हूँ। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास रोजगार। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है रोजगार। ठीक है, रोजगार किसे कहते हैं? ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है? पैसा से क्या है। ओके, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद में थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा क्या? थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे व्यवसाय की विशेषताएं लिखो तथा इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उसके बाद में आपका उद्योग का वर्गीकरण समझाइए। उसके बाद में आपको है एकांकी व्यापार की विशेषताएं लिखो। ओके, इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साझेदारी व्यापार क्या होता है, और उसके बाद में हमारे पास है सहकारी समिति के लाभ लिखो। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देशी व्यापार की परिभाषा लिखो, और उसके बाद में कंपनी के लाभ लिखो। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी क्षेत्र की विशेषताएं लिखो तथा इससे कैसे लाभ मिलता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह के, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस बार आपको रियल पेपर मिलने के बहुत ही कम चांस हैं। कोशिश हम जरूर करेंगे लेकिन बहुत कम चांस है। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पे तैयारी करना है, और जितने भी क्वेश्चन आप एग्जाम में जाकर के मिला लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए निजी क्षेत्र के लाभ क्या हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद में अगला है हमारा भंडार गृह के कार्य लिखो। उसके बाद में जीवन बीमा के प्रकार लिखो, और उसके बाद में बीमा के कौन कौन आधारभूत सिद्धांत हैं वो सिद्धांत आपको यहाँ पर के लिख करके बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सरकारी कंपनी क्या है तथा इसके लाभ क्या क्या हैं ये आपको बताना है। ओके, चलिए इसके बाद में हमारा नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ई बैंकिंग क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों से जो ये क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा बीमा की परिभाषा लिखो। ठीक है, तो बीमा क्या है आपको ये पढ़ लेना है। ओके, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, तो हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द उपलब्ध करा देंगे बच्चों। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको इसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सहकारी संगठन क्या है। ठीक है, सहकारी संगठन क्या है। ठीक है, तो सहकारी संगठन क्या है इसको आपको पढ़ना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे करना है। देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन को आपको सहकारी संगठन क्या है, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ने से पहले देख लीजिए यहाँ पे एक बार, तो यहाँ पर आ जाइए। तो सहकारी संगठन क्या है, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं ये आपको करना है। उसके बाद में प्रवर्तक किसे कहते हैं, कंपनी समामेलन की प्रक्रिया को समझाना है, और उसके बाद में सार्वजनिक तथा निजी कंपनी में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है, और प्रविकरण के प्रमुख बिंदु को आपको समझाना है। ठीक है, ये आपको पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अच्छे से मजाक में मत दीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आपको तैयारी करना है, इसमें से आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में है सरकारी उपक्रम को सफल बनाने हेतु सूझ हर्ष दीजिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंश क्या होते हैं। उसके बाद में समामेलन प्रमाण पत्र क्या है, उसका सीट भंडार गृह से आपका क्या आशय है या फिर क्या आशय है। उसके बाद में साझेदारी क्या है। ये क्वेश्चन पे जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखिए आप जो है ये आपका साझेदारी क्या है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके बाद में पुराने भारत के व्यापार के केंद्र कौन कौन से थे, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको तैयारी करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। साझेदारी क्या है? साझेदारी मैंने अभी आपको बता दी है कि साझेदारी वाले क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, या फिर साझेदारी को इनके आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप सॉल्यूशन के लिए मुझे कमेंट कीजिए, तो हमको सॉल्यूशन भी उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुराने भारत के व्यापार केंद्र कौन कौन से थे? उसके बाद में व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं? उसके बाद में निर्माण उद्योग से क्या आशय है? और भारतीय जीवन बीमा, ओके ये जेवर लिखा गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा निगम किस प्रकार का निगम है, यह बताना है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जितने भी हैं वो आपको मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयारी करना है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इन्हीं क्वेश्चन में से आने वाले हैं, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला। इसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और इसके आपको जो सही विकल्प वगैरह हैं या रिक्त स्थान है और सत्य सत्य जो है ये आपको शाम को 6 बजे मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर से आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।